महाराष्ट्र के रण में उतरने के लिए कांग्रेस ने फील्डिंग सजा दी है। एक और चुनाव आयोग ने चुनावी तारीखों का ऐलान किया तो दूसरी ओर कांग्रेस के बॉस खड़गे ने कई ऐसे चेहरों को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी सौंप दी जो अपने आप में कांग्रेस के बड़े सिपाही माने जाते हैं और कद्दावर नेताओं में शुमार हैं। ऐसे में इसे हरियाणा हार के बाद का सबक भी कहा जा रहा है। हरियाणा हारने के बाद से राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी और खुद कांग्रेस अध्यक्ष को बड़ा झटका लगा था। पार्टी ये मानने को तैयार नहीं थी कि वो चुनाव में हार चुकी है। मंथनों का दौर चला और फैसला हुआ कि अब हर चुनावों का मॉनिटरिंग करवाया जाएगा और इसके लिए कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए जाएंगे ताकि क्लोज मॉनिटरिंग की जा सके। बीते कल ही खड़गे ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस नेताओं के साथ हाई लेवल मीटिंग की थी। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस नेतृत्व ने हरियाणा की हार का जिक्र करते हुए महाराष्ट्र के नेताओं को सीधे निर्देशित और आदेश जारी किया कि गुटबाजी किसी भी तरीके से बर्दाश्त तो नहीं की जाएगी। इसके लिए महाराष्ट्र के बाहर से नेताओं की ड्यूटी भी लगाई जाएगी ताकि गुटबाजी को देखा जा सके और ऐसा अगर कोई करता है तो उसे तत्काल कार्रवाई उसके ऊपर हो सके। इसके लिए कांग्रेस ने पूरे महाराष्ट्र को 5 डिवीजन में बांटा है। इसमें मुंबई और कोंकण के लिए जिम्मेदारी अशोक गहलोत और डॉक्टर जी परमेश्वर को दी गई है। विदर्भ जिनमें नागपुर और अमरावती की जिम्मेदारी भूपेश बघेल, चरणजीत सिंह चन्नी और उमंग सिंघार को सौंपी गई। मराठवाड़ा के लिए सचिन पायलट, उत्तम कुमार रेड्डी के साथ ही पश्चिमी महाराष्ट्र के लिए टी.एस. सिंहदेव और एम.बी. पाटिल कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। वहीं उत्तरी महाराष्ट्र के लिए सैयद नासिर हुसैन और अनुसुईया सिथक्का को जिम्मेदारी सौंपी गई। ये सभी नेता अपने आप में कद्दावर हैं। दरअसल कांग्रेस ने हरियाणा हार के बाद से सीधे तौर पर यह पाया कि गुटबाजी की वजह से हाथ आई जीत को उसने बीजेपी को सौंप दिया। गुटबाजी की वजह से वोटर कंफ्यूज हो गए और उन्होंने जहां तहां वोट दे दिया, जिससे बीजेपी को फायदा हो गया। खड़गे ने साफ तौर पर यह निर्देश जारी किया है कि महाराष्ट्र को अब हरियाणा नहीं बनने देंगे। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में भी मराठा ओबीसी संघर्ष का असर दिख रहा है। महाराष्ट्र चुनाव में असर पड़ने की आशंका के चलते कांग्रेस नेतृत्व अलर्ट मोड पर हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से राहुल गांधी की ओर से भी ये साफ कहा गया कि यह तय करें कि मराठा और ओबीसी दोनों समुदायों के बीच सद्भाव की स्थिति बनी रहे, कहीं समस्या ना हो, और अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा फायदा बीजेपी मार ले जाएगी। कांग्रेस आलाकमान का मानना है कि राज्य में किसी भी स्थिति में महाविकास अघाड़ी की सरकार लानी पड़ेगी। हरियाणा हार के बाद से जमीनी स्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा हुआ दिख रहा है। ऐसे में पार्टी एक और हार से इसे और नहीं डाउन होना देना चाहती। पार्टी आलाकमान की ओर से साफ तौर पर कह दिया गया कि किसी भी सूरत में गठबंधन में विवाद वाली सीटों पर चर्चा नहीं करें। जिन भी सीटों पर गठबंधन में विवाद है या ऐसी स्थिति भी है तो उद्धव ठाकरे या शरद पवार की पार्टी को लेकर या उनके दावे पर आप न बोले। ऐसी किसी भी सीट का फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। अतः इन सीटों को लेकर गठबंधन में विवाद की स्थिति नहीं बनानी है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की इस चुनावी लड़ाई में आखिर कौन बाजी मारता है और कांग्रेस की तरफ से लिया गया फैसला कितना कारगर होता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना है।